हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में डाइजेशन। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनका इंजेक्शन करने का तरीका अलग अलग होता है। वो अपना खाना अंदर लेते हैं, उनका अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है बेटा? डाइजेशन होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो भी क्या होते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करके और सोल्यूबल सब्सटेंस बना देते ताकि वो वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाएं और बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर ले इजीली। ठीक है, तो उसको हम बुलाते हैं डाइजेशन। तो और बॉडी कंसिस्ट मेनली ऑफ सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। हमारे फूड के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं फूड में, फैट, प्रोटीन, कुछ अमाउंट्स में मिनरल और विटामिन भी होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं, ये क्या होते हैं? लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। ये सीधे के सीधे मतलब जो वॉल होती है इंटेस्टाइन की, उसके अंदर नहीं जा सकते, मतलब ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ठीक है, तो उनको ब्रेक डाउन किया जाता है उनको, ठीक है, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है पहले, फिर उनको बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, फिर बॉडी उनको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनको ब्रेक डाउन करके स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हो जाएं और फिर वो बॉडी उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। उसकी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, डाइजेशन का मतलब होता है डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड। ठीक है, डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड। अब हम बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड, दोनों मेथड से, केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से हम ब्रेकअप कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स में उसको हम तोड़ सकते हैं, टाइनी सब्सटेंस में लार्ज सब्सटेंस को। ठीक है, जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको। फिजिकली आप कैसे कर सकते हैं उसको ब्रेक डाउन? च्यूइंग करके या ग्रीडिंग करके, ठीक है, चबा के या उसको दांतों से पीस के, ठीक है, अपने माउथ के अंदर आप उसको क्या कर सकते हो? स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। केमिकली हम कैसे कर सकते हैं? हम कोई डाइजेस्टिव जूस ले लेते हैं। ठीक है, फूड में क्या ले लेते हैं? डाइजेस्टिव जूस ले लेते हैं, जो हमारी बॉडी को क्या, बॉडी के अंदर जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होती है फूड के अंदर, वो क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है, लेकिन उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल शुगर कोल्ड ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो वाटर सोल्यूबल हो जाए इजीली, वो जो उसको एब्जॉर्ब कर ले। फैट होती है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाती है? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, फिर वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये भी क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं? एक प्रोटीन हो जाती है अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है। तो जो नया फॉर्म बना था कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, फैट से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन का मतलब नया जो सिंपल सब्सटेंस बना है वो क्या था? अमीनो एसिड्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं? फिर वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, फिर ये इजीली मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ब्लड के पास चले जाते, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, उनको बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, हमारी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेती है और इसी को ही हम बोलते हैं डाइजेशंस। ठीक है, तो ये था बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद आता है एलिमेंट्री कैनल। तो ये डाइजेशन वाला प्रोसेस अच्छे से पढ़ना। ठीक है, डाइजेशन कुछ नहीं होता, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन करके उसको सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और ताकि बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर ले। दैट इज़ डाइजेशन। ओके बेटा, बाय।